नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब बीजेपी और नीतीश कुमार की जदयू में जंग शुरू होने वाला है। अब नीतीश मोदी में सीधा टक्कर होने वाला है। बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार से कहा गया है कि बिहार का यदि भला चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी अपने पद से इस्तीफा दे दें। साथ ही बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार की जदयू अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए हैं और अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के बीच सीधा जंग छिड़ने वाली है। अब बीजेपी की सारी कारनामों का खुलासा खुद नीतीश कुमार करने वाले हैं। और जैसे कि तेजस्वी यादव ने सदन में बोले थे कि कभी यही लोग बीजेपी का मतलब बताते थे कि बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, हमने तो नहीं कहा। और अब बंगाल चुनाव में फिर से नीतीश मोदी में जंग होगा। बंगाल चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। बंगाल की जनता के मन में बीजेपी के प्रति इतना गुस्सा है कि आपको एक वीडियो में दिख जाएगा। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल जाकर अपना भाषण शुरू करने चाहते थे, लेकिन उनको भाषण शुरू ही नहीं करने दिया गया। बार बार जो पोंक करके भोपू आता है ना, वो बजा दिया जाता था और अंत में उनको मंच बदलना पड़ा। आप देखिए इस वीडियो में। लोजपा ने कहा है कि बिहारियों का भला चाहते हैं तो कुर्सी छोड़ दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नए मुख्यमंत्री को शराबबंदी पर फैसला लेने का मौका दें। एलजेपी ने कहा है यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में तनिक भी नैतिकता बची हो और वे यदि बिहार का भला करना चाहते हैं तो वे तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे दें। साथ ही चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार कहीं ऐसा राज्य ना बन जाए जहां युवा रहना ही ना चाहे, ये बुजुर्ग प्रदेश ना बनकर रह जाए। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में कोई भी ऐसा परिवार जो सक्षम है वो अपने बेटे बेटियों को यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बाहर भेजते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। और यदि यही हालात रहा तो बिहार को बर्बादी के कगार पर जाने से कोई नहीं बचा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को कहा है दंगबाज नेता। पश्चिम बंगाल की चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सुफड़ा साफ कर देंगे। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दानव, रावण और गुंडा तक कह दिया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाबाज और ढंगाबाज तक कह दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे, बंगाल पर गुंडे और बदमाश राज नहीं करेंगे। राजद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी के राज में ऐसा कोई परीक्षा नहीं हुआ जिसने धांधली सहा नहीं। पहले भर्ती परीक्षा का ही पेपर लीक और नतीजे में धांधली और घुसखोरी होता था और अब तो बोर्ड से भी परीक्षा के हर पेपर लीक होने के साथ ही नतीजों में सेटिंग के लिए घर पर कॉल आते हैं। आप देखिए इस वीडियो को। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसके पास मैं अभी जिसका नंबर चाह रहा था, ठीक है जी जी, इसका रिजल्ट आपको पता होगी, जानकारी होगी, इसका रिजल्ट ये का मार्च में आने वाली है लास्ट में। ओके, अच्छा अच्छा सर। हाँ, जिसमें इसका नंबर कम रहने की वजह से लड़की फेल हो रही है। अच्छा अच्छा सर, कितने नंबर आ रहे हैं सर? 1 सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री में इसका नंबर कम है। इसका केमिस्ट्री में थ्योरी में 18 नंबर है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपके पास आज का समय है। आप कुछ खर्च लगेगा, अगर आप मिल के पेमेंट करना चाहते हैं तो बोर्ड ऑफिस आप आ सकते हैं। अगर आप मिल के पेमेंट नहीं करना चाहते तो हमारे ऑफिस का अकाउंट नंबर भी है, उसमें आप देकर अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा सर। उसके बाद जैसे काम होगा, काम होने के बाद आपके यहाँ व्हाट्सएप है,
मार्कशीट साइट से भेज दी जाएगी। आप अपने गार्जियन को दिखा सकते हैं। ओके सर, तो क्या खर्च लग रहा है सर? ज्यादा नहीं, इसमें 2000 रुपये खर्च बैठेगी एक विषय का। एक विषय का 2000 सर। बिहार सरकार ने सख्त आदेश दे दिया है कि बंद नल जल योजना को 7 दिनों में चालू कराएं, वरना किसी की भी खैर नहीं। और कहा गया है कि गड्ढा खोदकर छोड़ने वाली एजेंसी पर अब मुकदमा दर्ज होगा। नल जल योजना के तहत जो गड्ढे खोदे गए हैं उन्हें अब हर हाल में भरना होगा। अगर एजेंसी ऐसा नहीं करेगी तो 15 दिनों के बाद उस पर थाने में मुकदमा दर्ज होगा। बिहार सरकार ने कह दिया है कि नल जल योजना में हर नल में जल आना चाहिए और 7 दिनों का समय है, नहीं आई तो कानूनन कार्रवाई होगी। असम में भी लालू यादव की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और असम चुनाव की तैयारियों के संबंध में तेजस्वी यादव गुवाहाटी पहुंच गए हैं। वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा जी से गुवाहाटी में माननीय तेजस्वी यादव जी शिष्टाचार मुलाकात किए। सीधा सीधी तेजस्वी का कहना है कि असम से भी बीजेपी को भगाना है, असम में बीजेपी सरकार को हराना है। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होने की घोषणा कर दी तो इस पर ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आग बबूला हो गई और बीजेपी को चेतावनी दे दी कि हम बीजेपी को बंगाल से खदेड़ देंगे, खत्म कर देंगे बीजेपी को। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आप 8 चरणों में चुनाव करा करके किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या बीजेपी ने जो मांग की थी उसे आप पूरा कर रहे हैं, और कहा है क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आने से पहले असम और तमिलनाडु में अपना चुनाव प्रचार पूरा कर ले। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, हम लोग उसे कामयाब नहीं होने देंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे। वे लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट रहे हैं, उनका गेम खत्म करेंगे हम। सुशील मोदी ने कहा है कि शराब माफियाओं के साथ है राहुल गांधी की कांग्रेस और कर रही है राजनीतिक मदद। सुशील मोदी ने कहा है कि जहां गांधी जी की कांग्रेस शराबबंदी की पक्षधर थी, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस शराब माफिया की राजनीतिक मदद कर रही है। शराब माफियाओं के साथ है राहुल गांधी की कांग्रेस। उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसी विडंबना है कि जिस कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए मदिरा सेवन नहीं करने का प्रण लेना आवश्यक है, वही राजनीतिक लाभ लेने के लिए नशे में शराबबंदी समाप्त करने और मदिरालय खोलने की दलील दे रही है। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई और असम में 3 चरण में चुनाव होंगे, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को, और 2 मई को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो वहीं केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में चुनाव होंगे, वो भी 6 अप्रैल को। और जबकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा, 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को। तो वहीं यहां भी चुनाव का परिणाम 2 मई को जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि वैसे हिंदू दलित जो अपना धर्म ईसाई या मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर लिए हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने घोषणा कर दी है कि संविधान में हिंदू, सिख व बौद्ध धर्मावलंबी दलितों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में भाजपा मुस्लिम व ईसाई धर्म को अपनाने वाले दलितों को किसी भी कीमत पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने सदन में आवाज उठाई है कि पंचायत प्रतिनिधियों को भी एमएलए एमएलसी की तरह मिले वेतन भत्ता व पेंशन।
देखिए, खुद बीजेपी ये मांग कर रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय नहीं बल्कि वेतन, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और पेंशन दिया जाए। और बीजेपी विधान पार्षद की मांग पर सरकार ने काफी सकारात्मक जवाब भी दिया है। और बिहार विधानसभा में ये मांग उठी है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार इस पर विचार करेगी। राजद का कहना है कि नीतीश कुमार ने अफसरों को इतना निरंकुश बना दिया है कि औरंगाबाद जिले में निमचक बथानी अनुमंडल के एसडीओ धीरेन्द्र कुमार ने 9 वर्षीय बच्चे पंकज की लात घूसों से सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि धक्का लगने से उनका मोबाइल गिर गया था। और आपत्ति पर पिता सत्येंद्र यादव पर भी थप्पड़ बरसा दिए।